जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस में बहुत ही शानदार मैथ देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, बेसिक देखेंगे और इसे बनाने का तरीका सीखेंगे कि हम लोग परीक्षा हॉल में इसे कितना कम समय में इसे बनाते हैं। आइए इसे बनाते हैं और समझते हैं, सीखते हैं। आइए, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। एक बार और पढ़ते हैं। एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर, यहाँ पर देखिए 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% की लाभ हो। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग कुछ बेसिक सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 10% हानि दिया है। 10% हानि, लॉस कितना दिया है दोस्तों? 10% हानि दिया है। इसको हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं। होल वैल्यू निकालते हैं। 10% का होल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। 10% प्रतिशत का मतलब होता है बाटा में 100, यानी बाटा में 100। 0 से 0 काट दिए, 1/10 हो गया दोस्तों। अब यहाँ लॉस का मतलब हानि यानी माइनस, तो हम लोग इसमें 1 का माइनस कर देंगे। 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9/10। ये जो निकल कर आ गया होल वैल्यू है। इसी को हम लोग होल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? होल वैल्यू बोलेंगे। अब 9/10 होल वैल्यू आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर बोला है 20%। देखिए 20% का लाभ, तो प्रॉफिट देखिए PROFIT, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ, प्रॉफिट 20%। तो 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुणे प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 1/100, 20×5 100। अब देखिए प्रॉफिट का मतलब प्लस, प्रॉफिट का मतलब प्लस। तो अब हम लोग इसको इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि होल वैल्यू निकालना। होल वैल्यू का मतलब पूरा, यानी 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 6/5। 6/5 हो गया। इसी को हम लोग होल वैल्यू बोलते हैं। जब विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दे, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देते हैं। मान लीजिए विक्रय मूल्य 240 रुपया दिया है और हानि दिया है कितना? 10%। तो 10% का होल वैल्यू निकाल दिए 9/10, तो बोल दिया क्रय मूल्य निकाले। तो हम लोग होल वैल्यू को उल्टा गुना, यानी होल वैल्यू को उल्टा करेंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे चल जाएगा, यानी 10/9 कर देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, यानी CP निकल कर आ जाएगा। दोस्तों, मान लेते हैं क्रय मूल्य दिया होगा 240 रुपया, हानि दिया है 10%, तो हम लोग 10% का होल वैल्यू निकाल लेंगे तुरंत। 10% का होल वैल्यू निकाल लेंगे तो निकल कर आ गया 9/10। क्रय मूल्य दिया है, अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? होल वैल्यू का सीधा गुण, यानी सीधा है 9/10 को यहाँ पर लेकर रख देंगे, और जो निकल कर आएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो निकल कर आएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब है, कहने का मतलब ये होगा कि जब विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। और जब क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। जब विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो हम लोग विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो 240 रुपए में दोस्तों बेच रहा है, तो 240 रुपया में बेच रहा है, बेच दिया। पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि पर बेच दिया दोस्तों। तो दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य
10% की हानि पर। क्यों क्रय मूल्य क्यों लिखे हम? यहाँ पर बोल रहा है 240 रुपया विक्रय मूल्य, 240 रुपया विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, 240 रुपया विक्रय मूल्य बोल रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं 240 रुपया विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 10% की हानि। तो हम बोले हैं आपसे 10% का होल वैल्यू निकालेंगे। 10% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 हो गया, बटा में 100 लिख दीजिए। तुरंत निकालने का ट्रिक, 100 में से 10 को घटा दीजिए, हानि का मतलब घटाओ, 100% का मतलब टोटल 100 में से 10 को घटा दीजिए, 90 आ गया। 90 को ऊपर रखिए, जो घटाइएगा उसको ऊपर रखिएगा, प्रतिशत को नीचे रखिएगा, यानी प्रतिशत का मतलब 100 उसको नीचे रखिएगा। 90 बटा 100 इस जीरो से इस जीरो काट दीजिएगा, 9 बटा 10। तो हम लोग क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि दे रखा है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देते हैं। होल वैल्यू का क्या करते हैं दोस्तों? उल्टा गुणा कर देते हैं। होल वैल्यू को उल्टा गुणा करेंगे तो 10 ऊपर चले जाएगा, 10 बटा 9 कर देंगे। इससे हम लोग गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2400 बटा में 9 हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो निकल कर आ गया क्रय मूल्य हो गया। तो अब बोल रहा है वह उसे किस मूल्य पर बेचे, तो हम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लिए। यहाँ पर क्रय मूल्य 2409 रुपया यहाँ रख देंगे, यानी इतना दूर का हम लोग क्रय मूल्य निकाल लिए। उसके आगे बोल रहा है वह उसे किस मूल्य पर बेचे। अब इसको किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 2409 रुपया क्रय मूल्य है, 2409 बटा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं दोस्तों। 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो देखिए लाभ का मतलब प्लस यानी जोड़, तो हम लोग प्रतिशत का मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे, जोड़ कर ऊपर लिखेंगे 120 लिख दिए। प्रतिशत का मतलब बटा में 100 लिख दिए। इससे हम लोग काट दिए 12 बटा 10। कितना निकल कर गया? 12 बटा 10। यही होल वैल्यू है। इस होल वैल्यू से हम यहाँ पर ले आकर रख देंगे, यानी गुणा कर देंगे, 12 बटा 10 कर देंगे दोस्तों। आ रहा है समझ में? अब देखिए इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए, 3 3 के 9 काट दीजिए, 3 चौक 12 कर दीजिए, 3 से काटे 3 8 24। अब देखिए दोस्तों नीचे तो कुछ नहीं बच गया, यहाँ पर 80 यहाँ पर 4, बीच में गुणा का चिन्ह, 80 गुणे 4 क्या और करिए 4 से कीजिएगा, 4 में 0 से कीजिएगा 0, 8 चौक 32, यानी कितना हो गया? 320 रुपया आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आइए इससे हम लोग बेसिक से सीखते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक। आइए देखते हैं। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचेगा उसको 20% का लाभ हो। दोस्तों 10% की हानि होती है, यानी हानि का मतलब माइनस, तो प्रतिशत कितना है? 100 है, यानी 100 में 10% का हानि होती है। 10% लिखने का मतलब यह होगा दोस्तों कि प्रतिशत का मतलब 100 में 10% का हानि होता है। देखिए 10 बटा 100 कर दीजिए, 100 में 10% का हानि होता है, तो कितना बच गया? 90 रुपया। 10% मान लीजिए 100 रुपया, 10 रुपया कहीं गए खर्चा हो गया, तो कितना का हानि हो गया? 10 रुपये का। तो 100 में से 10 रुपया घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 90 रुपये। 90 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे we know that 90% बराबर 240 रुपया। रुपया लिखिए मत लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, चूंकि इसलिए अब देखिए 20% लाभ, लाभ का मतलब प्लस, यानी प्रतिशत का मतलब 100 में 20% का 20% को लिखेंगे 20 बटा 100 में 20 रुपया का लाभ होता है। मान लीजिए 100 रुपया का कोई वस्तु खरीदे, उसको हम 20% लाभ पर बेच दिए, तो कितना रुपया हमको फायदा हो गया? 120 रुपया हो गया ना, 120 रुपया। तो हम लोग इसी 120 को यहाँ पर रख देंगे, 120% बराबर। अब देखिए दोस्तों 240, यहाँ पर समझने वाली बात है, 240 बाटा में 90% को हम लोग यहाँ पर लाएंगे, देखिए यहाँ पर 90% को यहाँ पर लाएंगे,
कर दिए 90। नहीं समझे, प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत है कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिशत लिखेंगे। देखिए 90% यहाँ पर लिख दिए ना, अब 120% जो है यहाँ पर गुणा में लिख देंगे। 100 गुणा का मतलब कि इसका बाटा में, इधर बाटा में हो गया 120% लिख दिए गुणा में। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत चल गया होगा पर। अब देखिए 0 से 0 काट दिए, अब इसको काटे 3 के 9, 3 चौक 12 काट दिए। अब देखिए दोस्तों 3 से 4 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये सम संख्या है, विषम संख्या है। इवन नंबर है, ओडेड नंबर है, सॉरी ये इवन नंबर है, क्या है याद नहीं आ रहा है, मतलब इसको विषम बोलिए, इसको सम बोलिए। अब देखिए 4 में भाग नहीं लग रहा है, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 8 है 24, तो कब बारे में कटेगा? 8 बार में 0 बचे, 0 लगा देंगे। देखिए दोस्तों 80 4, अब इसके बीच में किसी का साइन है, देखिए गुणा का साइन है, तो 80 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, यानी 320 रुपया हम लोगों का आंसर हो गया है ना। शानदार ट्रिक दोस्तों। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत में बेचना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने में 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? यानी विक्रय मूल्य। फिर वही ट्रिक और वही बेसिक जो इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। 20% हानि, हानि का मतलब माइनस कितना में हानि? 100 में हानि। देखिए 20% यानी 20/100, 100 रुपया उसके पास था, 20 रुपया कोई चुरा लिया, तो कितना का हानि हो गया? 80 रुपया का हानि हो गया दोस्तों, 80 रुपया का हानि हो गया। 80% पहले लिख लेते हैं, छोड़िए सब मत लिखिए। 80% बराबर 480 रुपये, इसको लिखेंगे 480 रुपये, विक्रय मूल्य को लिख दिए। अब आगे पढ़ेंगे, तो उसे 20% लाभ होता है, लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत में बेचना चाहिए? 20% का लाभ होता है, यानी देखिए 20% का लाभ होता है 20/100। 100 रुपया उसके पास था, मान लीजिए कहीं बाजार में गया, उसको कहीं गिरा हुआ पैसा मिल गया, उठा लिया, तो उसको सोचे हमको 20 रुपया का फायदा हो गया आज मार्केट में आने से। उसके पास कितना पैसा हो गया? 100 रुपये पहले से था और 20 रुपया मिल गया, 120 रुपया हो गया। तब यहाँ पर लिखेंगे 120%, यहाँ पे इसलिए दे दीजिए 120% बराबर 480 पाटा में। इसको हम लोग उठाकर कहाँ लाएंगे? यहाँ पर लाएंगे, यानी इसको उठाकर इसके नीचे लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे यानी 80 हो जाएगा, 80 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसको जो बच गया 120 को हम लोग ले आ देंगे इसके पास, यानी इसके बगल में ला देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 120 लिख दिए। अब हम लोग इसको काटेंगे, काटने तो जानते होंगे आप लोग बहुत चतुर हैं। आइए देखिए, इसको काटिए, 0 से 0 काट दिए, कट गया ना। अब देखिए सीधे लग रहा है 8 6 48, इसको काटने में आराम पड़ रहा है, हम लोग इससे इसको भी काट सकते हैं, लेकिन देखिए हम लोग बहुत जल्दी काट देंगे इसको। 8 6 48 काट दीजिए, 8 6 48, 6 बार में कट गया। नीचे कुछ बचा? नहीं बचा, नीचे 1 बच गया, 1 बचने से कुछ नहीं होता है। देखिए 2/1 लिखिए या 2 लिखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 4/5, 4/1 लिखिए या 4 लिखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ नीचे में क्या बच गया दोस्तों? 1 बच गया। ऊपर में क्या बच गया दोस्तों? 6 बच गया, गुणा 120। अब 120 में 6 से गुणा कर देंगे। गुणा करने तो आप लोग जानते होंगे, कीजिए 6 से 0 में कीजिएगा। देखिए 6 से 0 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 से 0 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल कितना बच गया? 1। अब देखिए दोस्तों 6 से 1 में कीजिएगा, 6 से 1 में कीजिएगा तो 6 गुणे 6
अब 6 में हासिलिया जोड़ दीजिए, 6 में हासिलिया जोड़ दीजिए, हासिल का मतलब 6 जो है और उसमें 1 को जोड़ दीजिए, 1 रुपया और उसमें ऐड कर दीजिए, 6 1 7 यानी 720 रुपया हम लोग का आंसर हो गया, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य के नाम से जानेंगे। यानी ये जो आंसर हो गया ये विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर सी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आइए देखते हैं, किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। कोई वस्तु है 700 रुपये में बेच दिया, मान लीजिए उस 600 में खरीदा होगा या 500 में खरीदा होगा, 700 रुपये में बेच दिया, उसको 30% की हानि हुई। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए? तो क्या है ट्रिक देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक देखिए। 30% 100 में प्रतिशत का मतलब 100 में से 30 को घटा देंगे, कितना बच गया 70। 70% बराबर कितना हो गया 700 रुपया कर दिया दोस्तों। इसलिए अब देखिए यहाँ पर दिया 30% लाभ, 30% लाभ यानी 100% मतलब 100 में 30 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 130%। अब देखिए दोस्तों 700 बट्टा में हम बोले थे इस वाले को हम लोग इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे रख दिए 70, इसको ला देंगे गुणा में, गुणा 130 कर दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर काटने सीखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 700 यहाँ पे 130, तो हम लोग सोचेंगे, आप लोग पूछिएगा कि आप इसमें भाग दीजिए ना, इसमें क्यों देते हैं? तो हम इसमें इसलिए देते हैं, हमको देखने से लग रहा है इसको हम लोग भाग देंगे तो भाग देने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखिए 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, 10 बार में कट गया। अब हम लोग 70 से इसमें भाग देते तो नहीं करना, क्योंकि ये 130 से 70 है, देखिए भाग दीजिए 130 में 70 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग तुरंत काटिए, तुरंत काट कर दिए कि देखें कि यहाँ पर 700 नीचे 70, इससे हम लोग तुरंत काट देंगे, इससे इसको काटने में, इससे इसको भाग देने में समय लगेगा, इसलिए हम लोग इसको ना लेकर इसको लिए। अब देखिए नीचे कट गया, ऊपर में 10 बच गया, यहाँ पर 130 बच गया, बीच में साइन जो है देखिए किसका है, गुणा का साइन है ना, साइन गुणा का। 10 गुणा 130 क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा ना, गुणा करने का आता होगा। देखिए 10 गुणा 130 क्या होता है, कीजिएगा 13 लिख दीजिए, 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो लेकर हटा दीजिए, 1300 हो गया। देखिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 1300। ऑप्शन में है क्या, देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आइए मिलते हैं अगला प्रश्न में। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को कितना में बेचना चाहिए? तो क्या करेंगे दोस्तों, 25% हानि, हानि का मतलब माइनस, तो 100 में कितना का हानि हो रहा है 25 का, 100 में 25 का हानि हो रहा है, तो 100 में से 25 घटा देंगे, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 75। 75% बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों 720 रुपया। देखिए लिखा हुआ है ना, 720 रुपये बेचने से उसे 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि होती है, 75% की हानि होती है, 100 में से 25% को घटा दिए, 75% हो गया। रुपया में कितना दिया 720 रुपया, और प्रतिशत में कितना दिया 75%। इसलिए अब आगे देखिए 25% लाभ प्राप्त करने की, लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस, यानी 100 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 125। 125% बराबर 720। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इसको ऊपर वाले को इसके नीचे लाएंगे, 75 कर दिए। अब इसको हम लोग कहाँ लाएंगे दोस्तों, यहाँ पर गुणा में लगा देंगे, इंटू 125 कर दिए, हो गया ना। अब इसको काटते हैं बहुत जल्दी में, देखिए इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, देखते हैं कौन कटता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत तेज हैं। देखिए 25 तिहाई 75, 25 5 125 कट गया ना, 5 के 25 के पहाड़ा से
25 3 125 3 75 25 5 125। अब ये वाला बच गया और नीचे में 3 है, इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं। देखिए 24 3 72 यानी कितना बार में कट गया 240। काट कर देख लीजिए 3 दूनी 6, एक बच गया और 12 हो गया, 3 चौक 12, 0 का 0 हटा देंगे, नीचे कुछ नहीं बच गया दोस्तों। अब 240 में 5 में बीच में किस चीज का साइन है, गुणा का साइन है, हम लोग 240 में 5 से गुणा करेंगे तो कीजिए 24 5 120 120। अभी 0 का बचल है ना, हम तो 24 में 5 से गुणा किए हैं ना, तो 120 हो गया। एक 0 जो बच गया उसको हम लोग लाकर यहाँ पर सटा देंगे, इतना रुपया विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, किसी भूखंड को 4500 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यह अत्यंत तो पढ़ लिए। अब देखिए 10% की हानि होती है, यानी 100 में कितना का हानि होती है 10% का, तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90%। प्रतिशत में 90% का हानि होती है दोस्तों, प्रतिशत में 90% का हानि होती है दोस्तों, रुपया 4500 रुपया का, यानी प्रतिशत में 90% का हानि होता है। 90% विक्रय मूल्य हो गया 4500 रुपया इधर हो गया, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि 90% प्रतिशत में विक्रय मूल्य हो गया और 4500 रुपया रुपये में विक्रय मूल्य हो गया, यानी एसपी है और ये भी एसपी है। इक्वल तभी होता है जब दोनों ओर सेम हो, इधर भी 4 इधर भी 4, इधर विक्रय मूल्य इधर विक्रय मूल्य, इधर भी विक्रय मूल्य इधर भी विक्रय मूल्य, ये भी एसपी एसपी एसपी। अब आइए, इसलिए अब आगे पढ़िए। 15% का लाभ होता है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 15% का लाभ होता है, यानी 100 में कितना का लाभ होता है 15 रुपए का, तो 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115% बराबर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 4500 बाटा में, इसको हम लोग लाएंगे यहाँ पर 90, इसको हम लोग लाएंगे यहाँ पर 115। अब दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे, कितना जल्दी दे देंगे, देखिए देते हैं। 9 से काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 9 से भाग देंगे, इसमें 9 5 45, 50 हो गया दोस्तों। अब 50, अब नीचे तो कुछ नहीं है, तो 50 गुणा 115 क्या हो जाएगा कि ये 5 हाँ 25 के देखिए कट दिखा देते हैं, 115 गुणे 50 हो गया ना। 0 को छोड़ दीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 5 5 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 में 1 से कीजिएगा 5 हसीलिया 2, 5 2 7, 7 लिख दीजिए। 5 में 1 से कीजिएगा 5, हम लोग 0 को छोड़े थे, 0 इधर है, 0 को छोड़ दिए थे, 0 इस साइड है, तो हम लोग 0 को इस साइड रख देंगे। अब देखिए कितना निकलेगा 5750, यानी इसको हम लोग कहेंगे 5750 रुपया विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। इसको मिटा दीजिए, 5750 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरह से देखे होंगे, बहुत पसंद किए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।